जिंदगी में अपने से जुड़े अच्छे और बेहतरीन लोगों को कभी आजमाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि ये लोग हीरे की मानिंद होते हैं, ठोकर लगने से टूटते नहीं बल्कि फिसल कर दूर चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बेहतरीन इंसान कौन होता है? अमूमन बेहतरीन और अच्छा इंसान उससे तस्वुर किया जाता है जिसका तासुर लोगों के जहनों में मुस्बत हो, जिसको शरीफुन नफ्स भी कहा जाता है। हमारा मुआशरा तहजीब व तमद्दुन में बहुत पीछे रह गया है और इसका तहजीबी इर्तिका बहुत आहिस्ता है। अगर तहजीब का कोई पैमाना बनाया जाए तो इस हवाले से कौम की हालत बहुत अजीब है। दिन ब दिन लोगों के रवैयों में शिद्दत आती जा रही है। शरीफुन नफ्स इंसान की पहचान उसका रवैया होता है जो अब नापैद होता जा रहा है। बेहतरीन इंसान के मौजू पर बहुत अच्छी किताबें लिखी जा चुकी हैं। इन्हीं तहकीकात पर मबनी चंद खूबियां जो एक बेहतरीन इंसान में मौजूद होनी चाहिए यहाँ बयान की गई हैं। बेहतरीन इंसान हमेशा दूसरों के कामों की हौसला अफजाई करता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, अच्छा पहना है, किसी का अंदाज अच्छा है, किसी के पास खूबसूरती है, काम करने का असलूब अच्छा है, तो वो उसकी तारीफ और हौसला अफजाई जरूर करता है। हमारे मुआशरे में तहजीब, तमीज और आदाब इसलिए खत्म होते जा रहे हैं कि हमारे मुआशरे में शुक्रिया और हौसला अफजाई कम होती जा रही है। अपने से जुड़े हुए छोटे लोगों की हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए। वो शख्स जो आपको रोज पानी और चाय पिलाए उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ इस तरह हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आप अपने साथ जुड़े हुए छोटे छोटे लोगों को इज्जत देंगे तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत और मकाम और मर्तबे को कायम रखेगा। शरीफुन नफ्स इंसान शुक्रिया और मेहरबानी जैसे अल्फाज का बहुत इस्तेमाल करते हैं और आंखों में आंखें मिलाकर बाएतमाद अंदाज में दूसरों को सलाम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सलाम तो करते हैं लेकिन उनकी तवज्जो कहीं और होती है। बाज सलाम करते वक्त इस तरह हाथ मिलाते हैं कि अगला बंदा तकलीफ महसूस करता है और बाज सिर्फ नाम का हाथ मिलाते हैं और बाज हाथ मिलाना पसंद ही नहीं करते। लेकिन शरीफुन नफ्स या जेंटलमैन हमेशा सलाम में पहल करते हैं। अगर सलाम में पहल ना कर सकें तो पूरी तवज्जो से जवाब देते हैं। हाथ मिलाते हुए महसूस कराते हैं कि जैसे इसका कोई खास ताल्लुक हो। एक तहकीक के मुताबिक हाथ मिलाने से पूरी शख्सियत मालूम हो जाती है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो चेहरे को देखकर पूरी शख्सियत को मालूम कर लेते हैं। जो बंदा गर्मजोशी से मिलता है उसके काम भी ज्यादा होते हैं और उसका सोशल हल्का भी ज्यादा होता है। मिलने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। हर मौका महल का अपना एक अंदाज है। अगर ज्यादा लोग हों तो हाथ मिलाने की बजाय बेहतर है कि सबको एक ही दफा सलाम किया जाए। अगर बातचीत ना हो रही हो तो बेहतर है कि सबके साथ हाथ मिलाया जाए। अगर किसी के साथ अच्छा ताल्लुक हो तो बेहतर है कि उसके साथ गले मिला जाए। ऐसे लोगों को अगर कोई तोहफा दे तो वो इसका शुक्रिया जरूर अदा करते हैं। इसी तरह अगर कोई आपकी जिंदगी में भी किसी वैल्यू का इजाफा करे तो उसका शुक्रिया जरूर अदा करें। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सखी वो है जिसके पास माल है लेकिन माल की मोहब्बत नहीं है, यानी वो पैसे से ज्यादा लोगों की कदर करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, न सिर्फ तोहफा कबूल करते हैं बल्कि तहाइफ देते भी हैं। जिसके पास माल हो लेकिन माल की मोहब्बत ना हो का मतलब भी यही है कि दूसरों पर पैसा लगाना जानते हैं। तोहफा की अहमियत इस हदीस शरीफ से भी जाहिर होती है। तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तोहफा बंदे के ताल्लुकात को मजबूत करता है। तोहफा देने वाला महसूस कराता है कि आप मुझे मालो दौलत से ज्यादा कीमती हो। इसके अलावा शरीफुन नफ्स इंसान दूसरों से मिलते वक्त मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है। लोग अच्छे जुमलों और अच्छे अल्फाज के इंतजार में होते हैं। अगर चंद मुस्बत बोल बोले जाएं, अच्छी राय दी जाए, हिम्मत बढ़ाई जाए, गम हल्का कर दिया जाए या हमदर्दी का इजहार किया जाए तो दूसरों के जहनों में अच्छी और मुस्बत शख्सियत का तासुर कायम हो जाता है। बंदा लोगों के मसाइल तो हल नहीं कर सकता लेकिन गम हल्का जरूर कर सकता है। कुछ लोगों की मुश्किलात ज्यादा होती हैं, उनके लिए दुआ जरूर की जा सकती है। अगर कंधे के साथ कंधा मिलाया जाए और ये कहकर तसल्ली दी जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इससे दूसरों के कई गमों का बोझ बहुत हल्का होता है। दूसरों की तवज्जो हासिल करना एक फन है। ये हर किसी को नहीं आता लेकिन इनके पास तवज्जो हासिल करने के लिए मखसूस अल्फाज होते हैं। दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए मुस्बत और मोहब्बत भरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भाई साहब मेरी बात सुनिए, आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए वगैरह। आज दूसरों की तवज्जो हद तक अमेज अल्फाज इस्तेमाल करके हासिल की जाती है, जैसे ओए वगैरह। ऐसे अल्फाज से कोई भी अच्छा महसूस नहीं करता और ना ही अच्छा तासुर कायम होता है। मुस्बत अल्फाज ही अच्छा तासुर कायम करते हैं और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना हर किसी को अपनी आदत का हिस्सा बना
بنانا چاہیے۔ شریف النفس انسان کو اپنی حدودوں کو یود کا علم ہوتا ہے کہ کون سی بات کب کہاں اور کیسے کرنی ہے، کس بات میں مداخلت کرنی ہے اور کس بات کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس قدر بد تہذیبی ہے کہ اگر کہیں دو لوگ بات کر رہے ہوں تو تیسرا شخص درمیان میں مداخلت کر کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ اگر دو لوگ باتیں کر رہے ہوں تو تیسرا شخص ان کو دیکھ کر یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں شک اور بدگمانی کی یہ کیفیت بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر شکوے اور شکایتیں بڑھ گئی ہیں۔ لوگوں نے اپنی حدود کو پھلانگنا شروع کر دیا ہے۔ ہر شخص کسی دوسرے کے عقیدے اور کسی کی ذات پر رائے دے رہا ہے۔ ہر کوئی خود ٹھیک ہونے کی بجائے دوسروں کو ٹھیک کرنے یعنی تبلیغ کی طرف چل نکلا ہے۔ خود پر اسلام نافذ نہیں ہو پا رہا لیکن پوری دنیا پر اسلام نافذ کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ ہر شخص مفتی ہے اور وہ فتویٰ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن شریف النفس انسان یہ مزاج نہیں اپناتا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ اپنے اخلاق اور عمل سے تبلیغ کرتا ہے۔ آپ کی مخالفت آپ کے صحیح راستے پر ہونے کی علامت ہے، اور یہ کہ آپ باد مخالف پہ چل رہے ہیں یہ معاشرے کو بدلنے کی بھی کوشش ہے۔ جب حاسد اور بے وجہ تنقید کرنے والے ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ جب تک کوئی خوبی نہیں ہوگی تو کوئی حسد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تنقید برائے تنقید اگر موجود ہے تو شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اچھے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ بہترین انسان مخالفت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے ہمت و حوصلہ سے مخالفت کا سامنا کرنا ہے۔ وہ نہ صرف خود ہمت رکھتا ہے بلکہ ہمت تقسیم بھی کرتا ہے۔ ہر مؤثر شخص میں کچھ ایسا ضرور پایا جاتا ہے جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور اس کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا رویہ پایا جاتا ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو اس رویے کو تلاش کرنا اور اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ جیسے ایک بہترین انسان اپنے سے جڑے لوگوں کا دوسروں کے ساتھ تعارف بہت اچھے طریقے سے کرواتا ہے، جو تعارف سننے والے کے ذہن میں اچھا تاثر قائم کرتا ہے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کی عزت کم نہ ہو۔ تھوڑا سا جملہ، تھوڑی سی تھپکی، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کسی کی عزت کو بڑھا سکتی ہے۔ طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کرنا اعلیٰ ظرف انسان کی خوبی ہے۔ جن لوگوں کے لنگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم ہوتے ہیں وہ خود سوکھی روٹی کھاتے ہیں، وہ بڑے انسان ہیں، یعنی عاجزی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ یہ شریف النفس انسان ہی معاشرے کے بہترین فرد اور انسان ہیں۔ ان کی طرح ہر انسان کو اپنے اندر چھوٹی چھوٹی خوبیوں اور اچھی عادتوں سے تبدیلی لانی چاہیے۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی آنے والے دنوں میں بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے گی۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب گفتگو سے لیا گیا ہے۔